After completing osmotic potential, osmotic pressure and wilting, we will discuss the next part related with plant physiology is DPD, or you can say it as diffusion pressure deficit. Diffusion pressure deficit, or you can say capital D, capital P and capital D. It is diffusion pressure deficit. So how you will define it? The amount, डेफिशिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी, डेफिशिएंसी, ये आपने वर्ड सुना होगा। तो अब अपने देखते हैं द अमाउंट बाय विच डिफ्यूजन pressure of a solution is less in comparison to प्योर सॉल्वेंट। जो अमाउंट है, द अमाउंट बाय विच डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज लेस इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट हो गया वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत हैं, उसमें मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, एनर्जी मैक्सिमम यूज होगी, ठीक है। तो उसका वाटर पोटेंशियल कितना? 0। और जो सॉल्यूशन का है वो है लेस। समझ में आ गया? तो अब आप देखें इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट, आई विल डिस्क्राइब इट विद अ डायग्राम। ये डायग्राम आप देख लें, इससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा जो मैंने बोला है, और बना लेना आप। ये देखें आप, ये लाइन खींचने का मतलब क्या है कि मूवमेंट में शो करूंगा। इधर मैंने लिख दिया प्योर वाटर। क्या लिखा? प्योर वाटर, ठीक है। इधर मैंने क्या लिख दिया? सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इधर हम बात करें तो वाटर पोटेंशियल जो है, WP से डिनोट कर रहा हूं, विल बी हाई, वाटर पोटेंशियल विल बी हाई। और जहां मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो वाटर पोटेंशियल क्या रहेगा? वाटर पोटेंशियल इज लेस। तो इसको आप 0 बता दो, ठीक है। इसको मैं वाटर पोटेंशियल को -1 या -2 तक ला सकते हो आप, या बता सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है जस्ट। So the diffusion pressure of a solution is less in comparison to pure solvent. एक बात और याद रखें आप, DPD is always represented by ए सॉल्यूशन। हमेशा सॉल्यूशन के रेफरेंस में आप डीपीडी को डिफाइन करेंगे। एक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, एक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई। क्लियर हो गया ये आपको? नेक्स्ट अब आप देखें, इसमें डीपीडी is depicted or represented by formula OP minus WP, and WP is equivalent to TP. What is OP? कंफ्यूज ना हो, ऑस्मोटिक प्रेशर है ये, ना कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। दिख रहा होगा आपको? एक मिनट,
मेरे को ये रहता है कि आपको पता चलता रहे जो मैं लिख रहा हूँ, और आज जिससे कि आप इजीली बना लें, इसको समझ लें। व्हाट इज डब्ल्यूपी? वॉल प्रेशर, wall pressure, and this wall pressure is equivalent to Turger pressure, to Turger pressure. So these are the different parts which represent dpd. It is represented by this formula. Then how you will calculate it? आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट पेज पे अपने देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेज का ही रहेगा पार्ट। एक मिनट, आप मेरे को थोड़ा सा, मैं लाइन चेंज करूँगा, है ना। ये देखें आप, नाउ वी विल स्टडी इन रेफरेंस टू टू सेल्स। हम दो सेल्स के रेफरेंस में पढ़ेंगे। पहला जो है, फर्स्ट वन इज टर्जिड सेल, मतलब विच सेल विच इज टर्जिड, टर्जिड सेल से रिलेटेड। इन अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें अपने इस रेफरेंस में, टर्जिड सेल के रेफरेंस में, देन ओपी मैं मानता हूं 10, या टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर मैं मानता हूं, ये भी 10 मानता हूं। नाउ व्हाट इज, how dpd is calculated? OP minus TP, or you can say that dpd is equal to 10 minus 10 is equal to 0। ठीक है, ये टर्जिड सेल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। यू आर रिप्रेजेंटिंग in reference to turgid cell. Now flaccid cell, flaccid, how you will explain a dpd in reference to flaccid cell? मैंने माना OP10 है, और टर्गर प्रेशर जो है इट इज 0, TP मान लिया मैंने, या वॉल प्रेशर 0। फ्लैसिड सेल है तो आप ऑटोमेटिकली खुद ही दिमाग में आ जाता था कि सेल जो है वो सिकुड़ गया, तो टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर उस पर नहीं एग्जेगरेट हो रहा। नाउ डीपीडी विल बी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, और डीपीडी इज इक्वल टू ओपी 10 है, और टीपी कितना है, 0 है, एंड इट इज इक्वल टू 10। तो डीपीडी दिख गया आपको किसका कितना है, फ्लैसिड का 10 है, और इसका। थोड़ी बात मैं और आपको बताऊंगा। अभी अपने ने एक वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर पढ़ लिया है ना। ये देखें आप, अपने एक सेल बना रहे हैं, वी आर ड्रॉइंग अ सेल। ये देखो, ठीक है, ये सेल को आपने ड्रॉ कर दिया। इसमें मैं दो तरीके के मूवमेंट दिखाऊंगा। ये एरो से मैं शो करूंगा, आई विल डिपिक्ट विद द एरो। ठीक है, यहाँ थोड़े से आप इस तरीके से ऐसे साइन भी लगा दें, एक तो अंदर जाते हुए साइन और एक बाहर आते हुए साइन। समझ में आ रहा है आपको? ये इस डायग्राम से आप दो चीजें सीख लेंगे, वॉल प्रेशर। ये जो एरो शो कर रहा हूं मैं, ये किसी सेल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो वाटर प्रेशर इज एक्सर्टेड। वाटर अंदर गया तो उसका प्रेशर एक्सर्ट होने लग गया, इट विल बी एक्सर्टेड ऑन दी सेल। देन ये जो साइन लगा रखा है, इस रेफरेंस में क्या बात कर रहे हैं, इक्वल प्रेशर विल बी जनरेटेड बाय वॉल। ये जो दीवारों से भी प्रेशर आने लग जाएगा जब अंदर की तरफ कोई चीज जाएगी, तो वो टर्गर प्रेशर एक्सर्ट करेगी।
टर्गर प्रेशर को एक्सर्ट करेगी और ये वॉल प्रेशर होगा। आपने एक सुना होगा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये एक्शन हो गए, इसका ही रिएक्शन हो गए। ये साइन से आप इस साइन से शो कर सकते हैं वॉल प्रेशर को और टर्गर प्रेशर को। लास्ट में इसकी एक दो बातें और दिमाग में रख लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मूवमेंट is from lower DPD to higher DPD, समझ में आ गया। You can also say write as movement is from turgid cell to flaccid cell. You can also write as movement from higher water potential to lower water potential, higher to lower water potential। तो ये इसका कंक्लूजन है डीपीडी का कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, लोअर टू हायर, टर्जिड टू फ्लैसिड, किसी भी रेफरेंस में आप बात कर सकते हैं, और हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। सो ये आपका पार्ट सारा जो है ये डीपीडी का हो गया। कल हमने ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और विल्टिंग कर लिया था, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और कम्पिटिटिव पार्ट से कहीं आप एंट्रेंस वगैरह दें, इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।